Good morning students, I am Namita Seeth, welcomes you in BBVN online classes and will continue with the chapter Mother's Day, that is chapter number 5th, which is written by J.B. Priestley. And we have already discussed that in this chapter J.B. Priestley, he had actually described or discussed about the pathetic condition of a mother in the family. That means a mother, she used to devote her time, she used to dedicate her everything to her family, but in return if she wants the respect and love and care, then she found the ignorance only. So we have seen that the many characters in this chapter, Mrs. Annie Pearson, who is the main character of this play, then Mr. George Pearson, who is the husband of Mrs. Annie Pearson, then we have discussed about Doris Pearson, who is actually the daughter of Annie Pearson and George Pearson. Then we are having Cyril Pearson, who is the son of both Mr. and Mrs. Pearson. Then the very great magical lady that we had actually read about, that is Mrs. Fitzgerald, who actually knows magic and who actually drinks and smoke, but a very bold lady, very old but very bold lady than Mrs. Annie Pearson, and she wanted that the condition of Mrs. Pearson should be changed in the family, and that is why he did efforts so that she actually wanted to swamp the bodies of both of the ladies so that she could fight for the rights of Mrs. Pearson. Okay, so हमने पहले ये देखा कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरेल्ड जो है दोनों डिस्कस कर रही हैं अपनी मिसेस पियर्सन अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर रही है मिसेस फिट्जरेल्ड से, जो कि उनकी नेबर हैं। और मिसेस फिट्जरेल्ड जो हैं वो काफ़ी मैजिक जानती हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तो वो ये बताती हैं कि उन्हें एक फाइनल डिसीजन मिसेस पियर्सन को लेना ही पड़ेगा इफ़ शी वांट्स वैल्यू और इम्पोर्टेंस इन अ फैमिली। ओके, सो मिसेस फिट्जरेल्ड जो हैं वो एक आइडिया सोचती हैं और वो कहती हैं मिसेस पियर्सन को कि क्यों ना हम जो हैं हमारे जो सोल्स हैं वो चेंज कर लें, व्हाई डोंट वी एक्चुअली एक्सचेंज आवर सोल्स, है ना। यानी मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जरेल्ड का सोल चला जाएगा, उनकी आत्मा चली जाएगी, और मिसेस फिट्जरेल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा आ जाएगी। दिखेंगी वो वैसे ही, लेकिन अंदर जो है सोल वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो दोनों की चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट। अब वो जब बोलती हैं मिसेस पियर्सन को कि चलो हम ऐसा करते हैं और मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारी फैमिली को क्या करूँगी, संभाल लूँगी, सुधार दूँगी। लेकिन मिसेस पियर्सन बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, वो अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहती हैं। तो मिसेस फिट्जरेल्ड बोलती हैं कि मुझे एक चांस तो दो, चुपचाप मुझे 1 मिनट के लिए अपना हाथ दो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, नाउ लुक एट मी, तो वो उसने उसके हैंड्स ग्रैब करे और बोला कि चलो अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग, और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लग गई। मटरिंग मतलब क्या होता है, स्पीकिंग वेरी स्लोली, तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लग गई और शी स्टार्टेड मटरिंग। ओके, अष्टाटा दम, अष्टाटा लम, अष्टाटा लम दम बोना, तो ये एक तरह का मंत्र है जो उसने की बोला। एंड दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज। अब दोनों की पर्सनैलिटी है, उन्होंने अपनी बॉडी को चेंज कर लिया। After the spell has been spoken, both women, still grasping hands, go lax as if the life were out of them. So जैसे ही उसने ये मंत्र बोला, जैसे ही उसने ये चीज़ बोली, अष्टाटा लम, अष्टाटा दम, अष्टाटा लम दम बोना, ये मंत्र बोलते ही दोनों की जो बॉडीज़ थी वो पर्सनालिटी जो है एक दूसरे की चेंज होने लग गई। एंड देन बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, दोनों ही एक पल तो ऐसा लगा कि रुक गई है जैसे उनकी लाइफ, और एकदम से फिर वापस जब उनकी
मतलब उसने जब ये बोला तो एकदम से जैसे उनमें लाइफ आई वापस, मतलब इन सेंस कि एकदम से पहले पॉज हो गया सब कुछ, फिर जैसे ही मंत्र कंप्लीट हुआ तो वैसे उनकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज थी। यानी अब मिसेस पियर्सन की बॉडी किसकी हो गई है, मिसेस फिट्जरल्ड की हो गई। यानी मिसेस पियर्सन दिखती तो मिसेस पियर्सन ही है, लेकिन सच में वो कौन हो गई है, मिसेस फिट्जरल्ड। और मिसेस फिट्जरल्ड की बॉडी में कौन आ गई है, मिसेस पियर्सन आ गई है, ठीक है। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर। अब एक दूसरे की वॉइस तो आपको कम से कम अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मिसेस पियर्सन की वॉइस काफ़ी कैसी थी, बहुत स्लो सी वॉइस थी, काफ़ी पैशनेट वॉइस थी, है ना। लेकिन जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो काफ़ी बोल्ड तरीके से बोलती थी, आयरिश स्पीकर थी वो। तो उन दोनों की एक दूसरे की पर्सनैलिटी तो ऑब्वियसली उनको क्या करनी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी। So now Mrs. Pearson is bold and dominating and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. So obviously जो Mrs. Pearson है अब वो, क्योंकि Mrs. Fitzgerald की उनमें आत्मा आ चुकी है, सोल आ चुका है, तो Mrs. Pearson अब एक बोल्ड लेडी बन चुकी हैं, और Mrs. जो Fitzgerald है वो बिल्कुल नर्वस हो चुकी हैं, क्योंकि उनमें Mrs. Pearson की आत्मा है। Mrs. Pearson now with Mrs. Fitzgerald personality। अब फिट्जरल्ड बोल रही है, एक्चुअल में कौन है, मिसेस पियर्सन, अब यहाँ पे मिसेस फिट्जरल्ड है, ओके। See what I mean, dear. She notices the cigarette. Here, you don't want that. She snatches it and puts it in her mouth, puffing contentedly. So उन्होंने बोला कि अब मतलब जो है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, ये मैं चाहती थी, मतलब वो जो सिगरेट पी रही है ना मिसेस, क्योंकि मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन बन गई, तो मिसेस फिट्जरल्ड तो वैसे ही क्या पीती थी, सिगरेट पीती थी। तो अब मिसेस पियर्सन जो सच में मिसेस फिट्जरल्ड है वो उससे सिगरेट छीनती, बोलती तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो मैं, तुमने समझा, मैं ये चाहती थी। हम दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो गई। अब तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं दिखने में तो उनकी मदर ही दिखूंगी, उनकी वाइफ ही दिखूंगी, लेकिन मैं मिसेस फिट्जरल्ड की जो मेरे अंदर पर्सनालिटी, जो आत्मा है मेरे अंदर, मैं उससे बोल्डनेस से उन लोगों को समझाऊंगी कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। तुम तो इग्नोर कर नहीं सकती अपनी फैमिली को, लेकिन अब मैं उन्हें जो है उनका लेसन पढ़ाऊंगी कि सच में कैसे बिहेव करना चाहिए अपनी मदर या अपनी वाइफ के साथ में। Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looked down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. अब मिसेस फिट्जरल्ड जो है, जो कि एक्चुअली मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है, जैसे उसने अपने आप को देखा ज़ोर से चिल्लाने लगी। मिसेस फिट्जरल्ड विद हिज पियर्सन्स पर्सनालिटी, ओह इट्स हैपन। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं कि ओह देखो ऐसा हो चुका है, यानी हमारी पर्सनालिटी चेंज हो गई। मिसेस पियर्सन कॉम्प्लेसेंटली मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड होना, आत्मसंतुष्ट होना। कॉम्प्लेसेंटली मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। सो मिसेस पियर्सन क्या बोल रही हैं कि अरे ऐसा हो चुका है, और कितना आसानी से, कितनी साफ सुथरे तरीके से हुआ है ये सब। मिसेस फिट्जरल्ड अलार्म्ड, सो चौंकते हुए बोली मिसेस फिट्जरल्ड, बट वॉट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जरल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती हैं कि मैं कैसा भी कुछ भी करूं मिसेस फिट्जरल्ड, मैं कैसी भी बन जाऊं, लेकिन जॉर्ज और चिल्ड्रन मुझे ऐसा देखना पसंद नहीं करेंगे। जो आप बिहेव उनके साथ में करने वाली है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मिसेस पियर्सन ग्रीमली, सो मिसेस पियर्सन जो है वो से बोल रही हैं, दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वॉन्ट नो इट। तो उसने कहा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरे साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि दिखने में तो मैं तुम्हारे जैसे ही दिखती हूँ, उनकी मदर जैसे ही दिखती हूँ, उनकी वाइफ जैसे ही दिखती हूँ, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि एक्चुअली वो किससे डील कर रहे हैं। ये तुम तो हर चीज़ उनकी इग्नोर कर देती हो, लेकिन मैं जो हूँ अब उन्हें लेसन सिखाऊंगी। मिसेस फिट्जरल्ड स्टिल अलार्म्ड, बट व्हाट इफ ही कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरेबल। तो मिसेस फिट्जरल्ड, अब यहाँ पर जो देखिए मिसेस फिट्जरल्ड लिखा है ना, वो सच में कौन है, मिसेस पियर्सन है, ठीक है। और मिसेस पियर्सन जो लिखा है वो सच में कौन है, मिसेस फिट्जरल्ड है, ठीक है। दोनों की पर्सनालिटी चेंज हो गई ना अब यहाँ पे। तो मिसेस फिट्जरल्ड यानी जो सच में कौन है,
मिसेस पियर्सन, ठीक है। तो वो बोल रही हैं कि अगर हमारी पर्सनैलिटी फिर से चेंज नहीं हुई तो क्या होगा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मिसेस पियर्सन, हेयर स्टडी मिसेस पियर्सन, if you had to leave my life it would not be so bad, you would have more fun as me than you have had as you। तो मिसेस पियर्सन बोल रही हैं अब, जो कि सच में कौन है, मिसेस फिट्जजेराल्ड है, ओके। तो वो बोल रही हैं कि इसमें बुराई क्या है, अगर हमारी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुई तो जो तुम लाइफ जी रही हो ना अपने हस्बैंड के साथ या अपनी बच्चों के साथ में, एटलीस्ट उससे तो मेरी लाइफ बेटर है। मतलब मिसेस फिट्जजेराल्ड काफ़ी बोल्ड थी, काफ़ी अच्छी सेल्फ डिपेंडेंट ज़िंदगी जी रही थी। तो उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है मिसेस पियर्सन, तो तुम आराम से जी सकती हो। मिसेस फिट्जजेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, बट वॉट, सॉरी मिसेस फिट्जजेराल्ड, यस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडी एल्स। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोल रही है नहीं नहीं, मुझे किसी और की तरह नहीं दिखना है, मुझे तो मेरी पर्सनैलिटी चाहिए, तो हम वापस एक्सचेंज कर लेंगे। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट। तो मिसेस पियर्सन, अब यहाँ पर प्लीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो हम मिसेस पियर्सन के डायलॉग बोल रहे हैं वो सच में कौन है पर्सनैलिटी, मिसेस फिट्जजेराल्ड है, ओके, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। और मिसेस फिट्जजेराल्ड की जो बातें वो कह रही हैं वो सच में कौन है, मिसेस पियर्सन है, ओके। सो मिसेस पियर्सन अब ये बोल रही हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत छोटा मोटा काम है, किसी भी वक्त किसी भी टाइम में ये सब काम वापस से कर सकती हूँ और हम वापस से वी विल एक्सचेंज आवर पर्सनैलिटीज़। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वेल डू इट नाउ, अब वो बोली अभी कर लो ऐसा। Not likely, I have got to deal with your family first, that's the idea, isn't it? तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो मैं पर्सनैलिटी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पहले तुम्हारी फैमिली से डील करना है और हमारा यही आइडिया था ना कि तुम्हारी फैमिली को सबक सिखाना है। Didn't know how to begin with them, you said. Well, I will show you. तो तुम्हें मैं बोल रही थी बार बार, तो तुम बोलती थी कि कहाँ से शुरू करना है मुझे नहीं पता चलता, तो देखो अब मैं बताती हूँ तुम्हें कि एक्चुअली उनको कैसे डील करना है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, बट वॉट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करूँगी। मिसेस पियर्सन, गो इन टू योर हाउस फॉर अ बेट, देयर इज नो बडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, you out to enjoy it, better get off now before one of them comes। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि कुछ नहीं, आप क्या करिए अपने, मतलब मिसेस फिट्जजेराल्ड को कह रही हैं कि अपने घर जाओ, आराम से रहो, वहाँ पर कोई नहीं है घर में, फिर वापस हमें देखने के लिए ज़रूर आ जाना, ठीक है। पॉप बैक मतलब क्या होता है, कम बैक, ठीक है। तो वापस आ जाना हमें देखने के लिए और अपने इन्जॉय करिए। अच्छा जल्दी से आप अपने घर जाइए, नहीं तो आपके फैमिली मेम्बर कोई आ जाएंगे, उससे पहले आप अपने घर चले जाइए। मिसेस फिट्जजेराल्ड, नर्वसली राइजिंग, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है ठीक है, मुझे लगता है कि ये बेस्ट आइडिया रहेगा, लेकिन अभी भी वो नर्वस है। वो बोलती हैं कि आपको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। मिसेस पियर्सन, चकलिंग, तुम चकलिंग मतलब क्या होता है, लाफिंग क्वाइटली यानी धीरे से हंसना, तो चकलिंग करते हुए, इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। तो उन्होंने बोला आप चली जाओ प्लीज़, अब देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette and begins laying out the cards for patients on the table। अब वो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो हैं वो चली गई हैं अपने घर पे, और मिसेस पियर्सन, क्योंकि ऑब्वियसली मिसेस पियर्सन के अंदर अब कौन है, मिसेस फिट्जजेराल्ड है, और मिसेस फिट्जजेराल्ड तो स्मोक करती थी, तो मिसेस पियर्सन ने अब अपना लाइटनिंग, एक सिगरेट बुझी तो दूसरी सिगरेट जला ली, और वो अपने मतलब जो है टेबल पे अपने कार्ड्स जो हैं वो बिखेरना उन्होंने चालू कर दिया। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डॉरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट। तो कुछ एक मोमेंट के बाद, कुछ एक पलों के बाद डॉरिस पियर्सन जो उनकी डॉटर है एनी और जॉर्ज पियर्सन की, वो आती हैं। बर्स्टिंग इन लैफ, बर्स्टिंग मतलब क्या होता है, यानी कि एकदम से ज़ोर से धक्का दे के किसी चीज़ को आना। शी इज़ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, तो बहुत सुंदर सी लड़की हैं और वो कुछ एक 21 साल की रेंज में चल रही हैं। Who would be pleasant enough if she had not spoiled, तो वो बहुत अच्छी लड़की थी लेकिन वो थोड़ी बिगड़ गई है, अपने आउट ऑफ ट्रैक हो चुकी है, इसलिए वो थोड़ी अब उन्हें बुरी लगती है। डॉरिस,
Before she had taken anything in, "Mom, you will have to iron my yellow silk. I must wear it tonight." She now sees what is happening and is astounded. "What are you doing?" She moves down left center. तो बिना मतलब कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, एकदम से गेट खोल के वो आती हैं डॉरिस, और आते ही बोलती है, "मॉम, मेरी येलो कलर की सिल्क का ड्रेस है, प्लीज़ उसे आयरन कर दो, प्लीज़ उसे प्रेस कर दो, एंड मुझे वो आज रात को पहनना है." फिर एकदम से वो उसे देखती है, मिसेस पियर्सन को, जो कि क्या कर रही थी, सिगरेट पी रही थी, और एस्टोन्ड मीन्स शी वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, और उससे पूछती है, "आप क्या कर रही हैं?" मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस. अब मिसेस पियर्सन जो है ना, जैसे मिसेस पियर्सन खुद बड़ी पोलाइटली बोलती है वैसे, बट अ मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड एपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसीसिव, है ना. तो अब जो मतलब जिस तरह से मिसेस पियर्सन बोलती हैं वैसे मिसेस फिजरल्ड कॉपी करने की उसको कोशिश करिए. काफ़ी काम एंड कूल तरीके से बोल रही है, बोल्डनेस नहीं दिखा रही है, थोड़ा सा है ना नर्वस होके बोल रही हैं, अपनी वॉइस मतलब ऐसे, लेकिन उनकी जो वॉइस है उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है, अपोलोजाइज नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ्लटर कर रही है उनकी वॉइस या लड़खड़ा रही है, इस तरह नहीं, काफ़ी कॉन्फिडेंटली जो है वो उसको जवाब देने की कोशिश कर रही हैं. मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, अब वो अपनी बेटी को ऊपर भी नहीं देख रही हैं मुंह उठा के, बस उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे रही हैं. व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? वाइट वॉशिंग द सीलिंग. तो उसने बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? क्या सीलिंग को वाइट वॉश कर रही हूँ? सीलिंग क्या होता है? अप रूफ, है ना, जो आपका रूफ होता है जिसमें आपके फैन वैन लगे होते हैं, दैट इज सीलिंग. ठीक है, तो उसने बोला कि क्या कर रही हूँ? वाइट वॉश कर रही हूँ, पेंट कर रही हूँ क्या सीलिंग को? क्या दिख रहा है तुम्हें? डॉरिस स्टिल एस्टोन्ड. अब डॉरिस को फिर सरप्राइज हो गया कि उसकी मॉम जो है वो इस तरह जवाब दे रही है, जो हमेशा मतलब बड़ी बेचारी सी बनी रहती थी और हाँ हाँ करती रहती थी, हर काम कर देती थी, काफ़ी नर्वस रहती थी, और आज इतनी बोल्डली बोल रही हैं. बट यू आर स्मोकिंग. उसने बोला, ठीक है, लेकिन आप स्मोक कर रहे हो. मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर. तो उसने कहा, इस चीज़ के लिए तो कोई अगेंस्ट लॉ नहीं है कि मैं स्मोक नहीं कर सकती, तो कोई लॉ नहीं है तो क्या मैं स्मोक नहीं कर सकती ना. डॉरिस बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक. तो डॉरिस बोलती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि आप कभी स्मोक करती ही नहीं है. मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग. तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगता था. आर वी हैविंग टी इन द किचन. तो पूछ रहे, क्या हमारे पास किचन में टी है? हैव इट वेयर यू लाइक डियर. उसने कहा, हाँ, जहाँ पर आप चाहो वहाँ हो सकती है टी तो. अब एंग्रीली उसको डॉरिस को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि आज तो मदर बड़ा मतलब आगे से जवाब दे रही हैं, आज इनको हो क्या गया है. डू यू मीन इट इज़ंट रेडी. तो आपको क्या है कि वो टी रेडी नहीं है, मतलब आपको पता था कि हम घर आने वाले हैं तो आपने टी कुछ रेडी नहीं किया, कुछ भी मील रेडी नहीं किया, टी रेडी नहीं किया. मिसेस पियर्सन योर्स इजंट. I have had all I want. Might go out later and get a square meal at the Clarendon. तो उसने बोला कि हाँ, मुझे पीना था तो मैंने टी प्रिपेयर करके पी लिया, तुम्हारे लिए कोई टी नहीं है. अगर तुम्हें पीना है तो तुम पी सकती हो, नहीं तो तुम बाहर जाके भी जो है अपना खाना पीना कहीं भी कर सकती हो. ओके. डॉरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स. हु माइट. उसने कहा कि मतलब है ना, मैं तो जो है मेरा मतलब मैंने मेरा मील ले लिया है, मैंने मेरा टी ले लिया है, अब जो है वो बाकी की प्लानिंग तुम जानो कि तुम्हें क्या करना है. अब डॉरिस बड़ी जो है उसको अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है कि आज तो मदर इतना बोल्डली आंसर दे रही है. उसने कहा, कौन जाएगा बाहर? मिसेस पियर्सन आई माइट. हु वुड यू थिंक. उसने कहा, मैं जाऊंगी, यानी मैंने टी तो पी ली है, अब मुझे अगर कोई स्क्वायर मील के लिए अगर जाना होगा, यानी 2 वक्त के खाने के लिए अगर मुझे बाहर कहीं जाना होगा, मुझे भूख लग रही है तो मैं बाहर की तरफ चली जाऊंगी. आई विल गो एट क्लैरेंडन, यानी मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में कहीं पर भी जाके खाना खा लूँगी, और तुम तुम्हारा देखो जो भी तुम्हें करना है. डॉरिस स्टीयरिंग एट हर. स्टीयरिंग मतलब उसको घूर रही है डॉरिस. मॉम व्हाट्स द मैटर विद यू. कि आज क्या हो गया, आप मतलब क्या हो गया है आपको, तो आप ठीक तो हो ना, आज आप ऐसे बोल्डली जवाब दे रही हो. मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली. डॉरिस इंडिग्नेंटली. तो डॉरिस जो है बड़ी है ना
बड़े गुस्से के साथ में ना, मतलब विनम्रता पूर्वक नहीं, बड़ी गुस्से के साथ में। डिग्नेंट क्या होता है? नम्रता से व्यवहार करना, और इनडिग्नेंट क्या होगा? बड़े गुस्से से व्यवहार करना, ठीक है। तो अब डॉरिस बड़े गुस्से में आ गई और बोल रही है, It's not me that being silly, and I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? तो उसने बड़े गुस्से से बोला कि आई एम नॉट सिली, आपको थोड़ा भी आपने सोचा कि मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ और अब मैं घर पे आई हूँ तो आप मुझे एक चाय भी प्रिपेयर करके नहीं दे सकती हैं? और मेरी येलो ड्रेस, उसका क्या, वो भी आप आयरन नहीं कर रही हैं क्या? मिसेस पियर्सन, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी तुम्हारी ड्रेस भी मैंने आयरन नहीं करी और ना मैं करूँगी, ठीक है। डॉरिस, Of course I like it and I'm going to wear it tonight. So I wanted iron. तो उसने कहा पहले तो तुम्हें पसंद नहीं थी ये, है ना, मुझे मतलब अब कैसे पसंद आ गई तुम्हें येलो ड्रेस? पहले तो तुम्हें पसंद नहीं थी। तो डॉरिस कहती नहीं, मुझे पसंद है और मैं आज रात को वो पहनने वाली हूँ और मुझे अभी के अभी वो आयरन चाहिए। मिसेस पियर्सन, want it ironed? What do you think it's going to do? Iron itself? तो उसने कहा अच्छा तुम्हें आयरन चाहिए, तो क्या तुम्हें क्या लगता है अपने आप आयरन हो जाएगी? आयरन तो करना पड़ेगा ना उसे। नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। तो हमेशा आप मेरे कपड़े आयरन करती हैं, तो आज भी आप ही मेरी ड्रेस आयरन करके मुझे देंगी। वेल दिस टाइम आई डोंट। तो उसने कहा नहीं, आज तो इस बार मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, डॉरिस पियर्सन। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट। वाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क? वेयर आर यू गोइंग? तो उसने बोला कि और ये हार्ड वर्क का बहाना तो मुझे मत बनाओ, क्योंकि तुम जितना हार्ड वर्क करके आती हो पूरा दिन उससे दोगुना काम मैं करती हूँ, फिर भी ना तो मुझे कोई वेज मिलता है। वेज क्या होता है? सैलरी। तो ना तो कोई मुझे सैलरी देता है, ना कोई मुझे थैंक्स करता है। और वैसे आज तुम्हें येलो ड्रेस क्यों पहननी है? आप कहाँ जा रही हैं? डॉरिस सल्टली। अब डॉरिस जो है वो बड़े बैड टेम्पर्ड में, यानी बड़े गुस्से में बोलती हैं, आउट विथ चार्ली स्पेंस। अब चार्ली स्पेंस एज वी डिस्कस ना कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो बोली मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन बोलती क्यों? वाई? क्यों जा रही हो? वाइल्डली, वाई व्हाट्स द मैटर विद यू? Why shouldn't I go with Charlie Spence if he asks me and I want to? Any objections? Go on, you might as well tell me. तो उसने बड़ी गुस्से में बोलती क्यों? मैं क्यों जा रही हूँ? उसने मुझसे पूछा है कि मुझे बाहर चलना है और मैं चाहती हूँ उसके साथ बाहर जाना। क्यों, आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि मैं उसके साथ बाहर क्यों जा रही हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ क्या है बात। मिसेस पियर्सन सिवियरली। अब मिसेस पियर्सन जो है वो काफ़ी सीरियसली कह रही हैं, Can't you find anybody's better? I wouldn't be seeing dad with Charlie Spence, buck teeth and half-witted. तो उसने बोला कि बड़े सीरियसली बोल रही है वो कि इससे बेटर, चार्ली स्पेंस से बेटर तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला? तो मतलब मैंने तो मरे हुए को भी ऐसा नहीं देखा, मतलब अगर मैं मर जाती ना तो भी ऐसा चार्ली स्पेंस जैसा मतलब गंदा इंसान मैंने नहीं देखा। बक टीथ यानी बाहर की तरफ टीथ आए हुए हैं पीले से कलर के, एंड हाफ विटेड और मतलब थोड़ा सा क्या है, पागल सा है वो। ही इजंट। When I was your age, I have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. Oh, shut up. तो मिसेस तो डॉरिस बोलती है वो ऐसा नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी एज की जब थी ना तो चार्ली स्पेंस से ज़्यादा बेटर मुझे मिल जाता, और अगर नहीं भी मिलता ना तो मतलब इस चार्ली स्पेंस को तो मैं अपनी चॉइस कभी नहीं बनाती, जो कि बकटीत है, हाफ विटेड सा है, मैं उसको कभी भी अपना जो है बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। सो डॉरिस नियरली इन टीयर्स। अब डॉरिस की इतनी बेइज्जती, मतलब उसने इंसल्ट कर दी उसके बॉयफ्रेंड की, तो डॉरिस की आंखों में आंसू से आने लग गए। एंड शी सेड ओह शट अप, यानी आप प्लीज़ चुप हो जाइए, मतलब इतनी इंसल्ट कर दी मेरे बॉयफ्रेंड की आपने। Doris runs out, laughed. Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. अब डॉरिस गुस्से में बाहर चली गई है और मिसेस पियर्सन, जो सच में कौन है, मिसेस फिट्जजेराल्ड है, वो धीरे धीरे हंस रही हैं और फिर से अपने कार्ड्स कलेक्ट कर रही हैं। आफ्टर अ मोमेंट साइरल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। फिर थोड़ी देर बाद कौन आया है, उनका बेटा जो है पियर्सन का, वो आया है, साइरल पियर्सन।
ही इज़ द मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, और वो क्या है, वो डोरिस जो फीमेल है उसी का ही मेल वर्जन है, यानी कि वैसा का वैसा ही ज़िद्दी, वैसा का वैसा ही बदतमीज़ कौन है, साइरिल पियर्सन भी है। तो जस्ट उसका जो है मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है डोरिस का, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इट, एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, happy learning.